हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या है? बीएससी बीसीए के अलावा ये कंप्यूटर के साथ साथ ही फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, जो नीट और आईआईटी की जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं कि लॉजिक गेट किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या काम आते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं लॉजिक गेट। तो पहले वाली वीडियो में हमने सबने पढ़ा है कि डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल का मतलब जमाना है। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर जहां वर्ड यूज होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर क्या यूज करता है? बाइनरी लैंग्वेज, और उसमें 2 डिजिट यूज करता है वो, इसीलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, 2 बिट कौन सी यूज करता है? 0 एंड 1। ओके, तो इसके ऊपर जो भी लॉजिक लगा के हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे हम बनाएंगे लॉजिक गेट्स। ओके, तो आप देखो, पहले लॉजिक गेट्स की आप डेफिनेशन याद करोगे और उसके बाद आपको बताऊंगी कि लॉजिक गेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: और गेट, एंड गेट एंड नैंड गेट एंड नॉट गेट। तो अब देखो बच्चों, लॉजिक गेट्स जो हमारे सर्किट तैयार किए जाते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की जो इतनी भी डिवाइसेस हैं उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, ऑन एंड ऑफ। तो वो रिजल्ट जनरेट कैसे होता है ये देखो। तो पहले तो हम लॉजिक गेट की डेफिनेशन देखो आप: एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म ए लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉजिक गेट। कि लॉजिक गेट क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब हम तैयार करते हैं तो उसको हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर कोई लॉजिक लगाया जाता है, और वो लॉजिक लगाने के बाद कोई नया एक्शन परफॉर्म हो जाता है या कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लॉजिक गेट। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि 3 गेट होते हैं: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो ये जो गेट का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, पहले आपको ये समझना है कि यदि हमें पता है कि कंप्यूटर में 2 ही बिट कंप्यूटर यूज करता है, 0 एंड 1। तो क्या करता है कि जब हमें और ये कह रहा है कि ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो सबसे पहले ये देखो, ऑपरेशन और ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं। जैसे मैंने a प्लस बी मतलब ऐड किया, a प्लस बी, इसका मतलब मैंने क्या लिए, 2 वेरिएबल लिए और इनका कोई भी एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में, हम मैथमेटिक्स में हम इसको बोलते हैं a प्लस बी, और a की वैल्यू में यदि b की वैल्यू जोड़ दी जाएगी तो वो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और आंसर जनरेट हो जाएगा। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसमें क्या बोलते हैं, इसको ए भी क्या है, ऑपरेंड। ए को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड, और बी को भी हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। और हमारा जो ये प्लस का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, इस चीज को बोलेंगे ऑपरेटर। इस प्लस को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। की 2 ऑपरेंड के ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई किया तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं कि लॉजिक गेट लगाया है। कि कौन सा गेट लगाया हमने, कि और गेट लगाया है, कि a प्लस बी, और आंसर हमारा क्या है, कैसे रिजल्ट जनरेट करेगा। तो अभी मैं ट्रूथ टेबल बना के आपको समझाती हूँ कि और गेट का कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, तो अब देखो, लॉजिक गेट्स का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि जैसे जो भी हम लॉजिक गेट बनाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी कि उसकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा 1 बिट में आएगी। ठीक है, या तो 0 में या 1 में, मतलब आउटपुट जो होगी हमारी जो लॉजिक गेट की वो क्या है, 1 बिट में आएगी। और जो इनपुट होती है, जो हमारी इनपुट होगी वो क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है या फिर मतलब 2 भी हो सकती है। ठीक है, 2 या 3 भी इनपुट हो सकती हैं और 1 भी इनपुट हो सकती है। तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगी हमारी, मतलब एक आउटपुट निकलेगी, और इनपुट हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी, और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं एंड गेट। एंड गेट का क्या रहेगा, जैसे एंड गेट कैसे बनेगा, किसी भी दो इनपुट ले लेंगे हम, जैसे एक वेरिएबल ले लिया a और एक ले लिया हमने b, और इसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाना है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे a डॉट b। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a भी एक क्या है वेरिएबल है, इनपुट है, और b भी इनपुट है। और क्या है, हमने ऑपरेटर क्या लगाया, हमने इसको हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है ये,
और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब इससे रिजल्ट कैसे जनरेट होगा देखो, और इसका जो हमारा एंड गेट है इसका बेसिकली मतलब जो डायग्राम है वो कैसे बनता है वो बताती हूँ आपको। ओके, तो बच्चों एंड गेट कैसे बना हमारा। एंड गेट में हमने दो इनपुट ली है ए और बी, ठीक है, और एक निकली है हमारी आउटपुट। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि इनपुट एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और आउटपुट हमेशा गेट की एक आएगी। ओके, तो यहाँ ये है आउटपुट और ये दो है इनपुट। तो इस पे फंक्शन कौन सा परफॉर्म हुआ है, ऑपरेटर कौन सा अप्लाई हुआ है, इसमें ऑपरेटर एंड ऑपरेटर लग गया है। एंड ऑपरेटर से जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसका ये रिजल्ट आ। तो कैसे करेंगे हम, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हमने इन दो वेरिएबल्स की हमने मल्टीप्लाई की है। जैसे क्या किया है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यदि हम दोनों की वैल्यू 0 0 ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू 0 0 लेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 आता है, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमारे जनरल जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं या मैथमेटिक्स में होता है वहां भी पता है कि यदि किसी भी एक डिजिट को दूसरी 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कितना ही बड़ा नंबर हो वो हमेशा 0 बन जाता है आंसर में। तो 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आंसर रिजल्ट होगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 0 जनरेट होगा। ओके, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर ए की और बी की हम चेंज कर करके देखते रहेंगे कि दोनों की 0 0 ले ले तो आंसर हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। यदि हमने दोनों की एक की 0 और एक की 1 ले ली तो भी 0 आएगा। यदि दोनों की 1 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। तो बेसिकली सिर्फ यही याद रखना आपको एंड गेट में कि 2 इनपुट है या 3 इनपुट है, तीनों इनपुट की या दोनों इनपुट की वैल्यू 1 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। अदरवाइज यदि डिफरेंट वैल्यू हम इनपुट में लेते हैं, ए की 0 बी की 1 या सी की 1 या ए की 1 और बी की 0, तो डिफरेंट होते ही हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो बच्चों और गेट कैसे बनता है। और गेट में भी हमारी इनपुट गेट का नाम आते ही आउटपुट तो एक ही रहेगी, इनपुट हमारी 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है इसमें कि हमने दो वैल्यू ली है ए और बी, और हमने क्या बनाया है और गेट। और गेट कैसे परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने से और गेट बनेगा, जिसमें हम किसी भी 2 इनपुट्स को हम ऐड करते हैं, जोड़ेंगे। मैथ में हम इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी। इसका मतलब हमने क्या किया है कि ए में बी को जोड़ दिया और इसका जो आंसर जनरेट हुआ वो अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये और गेट परफॉर्म हो जाएगा यदि ए की वैल्यू में बी की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। तो हमारा इस ऑपरेटर को हमको क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, तो और ऑपरेटर में क्या है कि कोई भी 2 वेरिएबल को हमें जोड़ के और जो रिजल्ट जनरेट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट, जिसको हम यहाँ एफ से डिनोट करें। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल देखो, जैसे हमने 2 इनपुट ले ली ए और बी, यदि दोनों की वैल्यू 0 0 है तो 0 में यदि मैं 0 जोड़ती हूं तो आंसर 0 आएगा, और ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है तो 0 में 1 ऐड करती हूं मैं तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ये हमने बाइनरी एडिशन में कर चुके बच्चे। ओके, आगे हमारा 1 + 0, 1 में यदि 0 जोड़ती हूं तो भी आंसर 1 जनरेट होता है, और 1 + 1 हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स में जनरलाइज में तो हम क्या करते हैं 1 + 1, यदि कोई 2 चीज इकट्ठी करती तो हम आंसर लिखेंगे 2। बट इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो क्या करता है, ये 2 की वैल्यू को भी बाइनरी में ही कन्वर्ट करेगा। और पहले भी बताया था कि जितने भी हम गेट बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, वहां पे आउटपुट हमारी ए का आउटपुट आएगी या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हम बाइनरी एडिशन में भी क्या करेंगे 1 + 1 दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, तो अब हमारी क्या है, अभी जैसे जो भी और गेट बन सकता है वो 2 वेरिएबल का भी बन सकता है, 3 का भी, 4 का भी, जो मर्जी बना सकते हैं। जैसे हमने 3 वेरिएबल का बना, 3 इनपुट ले लिया हमने ए बी और सी, तो ये हमारा ऐसे क्या है और गेट बन जाएगा। ये 3 इनपुट लेके और एक हमारी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो इसमें हमने अब वैल्यू क्या रखनी है, ट्रूथ टेबल में 3 वेरिएबल की रखनी है। ओके, और हम 2 2 करके जोड़ते जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा।
क्योंकि कहीं भी कंप्यूटर की लैंग्वेज 1+1 2, और 2 को ये समझता ही नहीं, क्योंकि 2 को भी फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, पहले हमने 2 गेट किए हैं, एंड गेट और OR गेट। उसमें क्या है कि आउटपुट हमारी आउटपुट तो हमेशा एक ही आएगी गेट में, बट उसमें क्या है, जो हमारी इनपुट होती है वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट हमारा नोट गेट एक ही इनपुट होती है, उसमें एक ही आउटपुट आती है। ओके, तो इसमें क्या समझना है आपको, जैसे एक वेरिएबल ले लिया हमने एक आउटपुट क्या आएगी। नोट गेट का मतलब होता है किसी भी चीज को, नोट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर क्यों बोला जाता है? इन्वर्टर सब बच्चों ने अपने घरों में भी देखा है। इन्वर्टर जैसे हमारी लाइट चली जाती है तो क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें सर्किट में क्या है कि या तो वो ऑन हो जाती है या ऑफ। जैसी लाइट चली गई तो सारी चीजें हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी हमारी ऑफ होगी। ऑफ होने का मतलब हमारी वो 0 पोजीशन पे आ गई, और ऑन होते ही हमारे 1 पे होता है। आपने कई बार स्विचेस पे भी देखा होगा 0 और 1 लिखा हुआ। तो क्या है, नोट गेट कहाँ यूज किए जाते हैं, उसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं कि जो चीज रिजल्ट आने के बाद यदि 0 हो जाता है तो उसको 1 करने के लिए, और 1 आ जाता है उसको 0 करने के लिए। तो जैसे इन्वर्टर क्या करता है, घर में लाइट है तो हमारा रिजल्ट 1 है, लाइट चली गई तो 0 हो गया, और 0 को वापस 1 करने के लिए इन्वर्टर यूज किए जाते हैं कि हमारी जैसे लाइट भागे तो इन्वर्टर उसको दोबारा से 1 की पोजीशन में ले आए, कि जो लाइट बंद हुई थी या फैन बंद हुआ था वो चलना स्टार्ट कर दे। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, एक इनपुट रहेगी, जैसे ए की वैल्यू 0 है, एक इनपुट है उसकी वैल्यू 0 है, नोट गेट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू क्या होती है कि यदि जहां 0 थी उसका कंप्लीमेंट 1 हो जाता है, 1 है तो 0 बन जाए। यही होता है हमारा नोट गेट। ओके, तो देखो बच्चों, आज मैंने क्या करवाए, बेसिक गेट करवाए हैं। जो हमारे 3 बेसिक गेट होते हैं, एक तो था हमारा OR गेट, एक हमारा था एंड गेट, और एक है हमारा नोट गेट। ये बिल्कुल बेसिक 3 गेट्स होते हैं। और इसका मैंने क्या है कि आप टेबल बनानी सीखो, उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन देखो और उसका डायग्राम देखो कि तीनों गेट का अलग अलग डायग्राम बनेगा। और इससे जो आगे हमारे यूनिवर्सल गेट है, जो इन्हीं गेट्स को लगा के कॉम्प्लिकेटेड गेट बनते हैं, जो कहाँ अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस में यूज किए जाते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जब तक इसमें आप जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में एक्नॉलेज कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।